अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है 9th क्लास की फिज़िक्स का आर्टिकल 2.1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास आता है काइनेमैटिक्स। चैप्टर नंबर 1 को हमने स्किप किया, इसलिए स्किप किया क्योंकि वो सारा चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। उसके अंदर पेपर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। वो आपने सिर्फ और सिर्फ कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में उसमें से, फर्स्ट चैप्टर में से। वो आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है और वो आपको मैं बताऊंगी कि आपने उसमें से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने वहाँ से करना है। उसको सारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब आप कोई प्रैक्टिकल्स हों तो फिर वो आपको उसकी पढ़ने की ज़रूरत है। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, वो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स की। सो फिलहाल अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो वाला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है। सेकेंड चैप्टर है काइनेमैटिक्स और यूनिट 2 जो है, और इसका फर्स्ट आर्टिकल है रेस्ट एंड मोशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, अब यहाँ पे है वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर इन रेस्ट वाइल अदर्स आर इन मोशन। अच्छा, अब क्या है कि हम अपने गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ चीज़ें हमें मूव करती हुई दिखाई देती हैं और कुछ चीज़ें हमें अपनी जगह पे दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप भी अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें मूव करती हुई, हरकत करती हुई दिखाई देंगी, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देखेंगे जो कि अपनी जगह पे खड़ी हुई होंगी। तो यही एक्चुअली रेस्ट एंड मोशन हमने आज डिस्कस करना है। इस आर्टिकल के अंदर आपने जस्ट रेस्ट क्या है, यानी हालत सुकून कहते हैं इसको। रेस्ट को उर्दू में हालत सुकून कहते हैं और मोशन को हम कहते हैं हरकत करना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हालत सुकून और हरकत करने के बारे में आपने जानना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन और फिर इनकी एग्जाम्पल। ये दो चीज़ें आपको, इसकी प्रॉपर आपने रेस्ट की डेफिनेशन इसके अंदर देखनी है और उसके बाद आपने मोशन की डेफिनेशन इसके अंदर देखनी है और आपने फिर इसकी एक एग्जाम्पल देखनी है। ये आपको बिल्कुल इजीली पता होना, बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर 2.1 के अंदर और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। दो चीज़ें आप सिंपल अंडरस्टैंड कर ले। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट क्या है। रेस्ट की अगर हम डेफिनेशन पे आते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings। अब इस बात का मतलब क्या है, a body is said to be at rest। अब हम किसी भी जिस्म को कह सकते हैं कि वो हालत सुकून में है, if it does not change, अगर वो तब्दील नहीं करता, या its position, अपनी पोजीशन, यानी जो भी उसकी जगह एक मुकर्रर है जिसके ऊपर वो हमें पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, अगर तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से। अब सराउंडिंग की यहाँ पे बात क्यों की गई है, ये इन दोनों के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि अगर हम सराउंडिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी रेस्ट और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, इसको भी हमने अगर अंडरस्टैंड करना है तो ये सराउंडिंग का वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अगर कोई भी जिस्म अपनी जगह तब्दील नहीं करता, सादा लफ्ज़ों में ये कि अगर कोई भी जिस्म किसी जगह पर मौजूद है और वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस्म हालत सुकून में है, यानी वो जिस्म एट रेस्ट है। तो आपने इस डेफिनेशन को सिंपल, बिल्कुल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल और आसान और सादा लफ्ज़ों में इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई जिस्म किसी जगह पर पड़ा हुआ है और वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो जिस्म क्या है, हालत सुकून में है या एट रेस्ट है। सो अगर आपने इसको उर्दू में अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये हो गया हमारे पास रेस्ट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन है जी, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर एक जिस्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जिस्म हरकत कर रहा है।
अब ये बहुत ही आसान बात है, इसको समझना बड़ा ही आसान है। दो चीज़ें हैं, एक अगर एक जिस्म अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट है, यानी उसकी वो डेफिनेशन जो है वो रेस्ट है। और अगर एक जिस्म अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है, इन मोशन है। ये दो चीज़ें हैं, बस इनको अंडरस्टैंड करना है। इन दो डेफिनेशंस को आपने याद करना है, सिंपल डेफिनेशंस है रेस्ट और मोशन। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। और अगर इससे भी ज़्यादा सिंपल मैं आपको बताऊं, रेस्ट और मोशन। अच्छा, आपने क्या करना है, डेफिनेशन एक याद कर ले दोनों में से, मतलब इजी, मैं आपको इजी वे बताना है ना। इजी मैंने आपको नोट्स भी बना के दिए हैं, यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये आपके पास एक तरह के नोट्स हैं, इनको आप यहाँ से ये वाले पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। बाकी इसके अंदर जो लिखा हुआ है बुक के अंदर वो आपको वो सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स ये नोट करें और इन्हीं को याद करें। अच्छा, अब एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। रेस्ट और मोशन, दो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मोशन है, ये ऊपर रेस्ट है। आप क्या करें, इन दोनों में से एक डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है। ये जो यानी वर्ड लिखे हुए हैं ना सारे, अ बॉडी इट्स इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये आप याद कर लें एक डेफिनेशन। अच्छा, जब रेस्ट होगा ना तो आपने कहना है कि इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट, सिर्फ आपने डज नॉट लगा देना है और ऊपर आपने रेस्ट लगा देना है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, रेस्ट की आप बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने लगा देना है रेस्ट, यहाँ पे आपका रेस्ट आ जाएगा वर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट, ये दो चीज़ें बस इसके अंदर। और नीचे जो होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन। अब यहाँ पे रेस्ट की जगह आ जाएगा मोशन, ठीक है। इन मोशन आ गया, वहाँ पे एट रेस्ट था, इन मोशन आ गया, इन मोशन आ गया। अब यहाँ पे आपने डज नॉट नहीं लगाना, बस सिंपल इतनी सी बात है कि अगर आपको ये डेफिनेशन याद ही ना हो रही, यानी कि बहुत सा, अब सब बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं होते, बहुत बच्चे लाइक होते हैं, बहुत बच्चे नालायक होते हैं, और कुछ मीडियाकर होते हैं, और कुछ तो बिल्कुल, खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 9th क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता। तो मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है कि बच्चों को अपना नाम लिखना नहीं आता 9th क्लास में। तो 9th क्लास में अगर आपको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा तो फिज़िक्स पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिज़िक्स बिल्कुल भी कोई बला नहीं है, फिज़िक्स बड़ी आसान है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही नील हैं, जिनको कुछ भी यानी नाम तक अपना लिखना नहीं आता, उनको वो एक डेफिनेशन याद कर ले और वहाँ पे यहाँ पे आप डज नॉट एक में लगाएं और दूसरे में डज नॉट ना लगाएं, एक में आप रेस्ट लगा लें, दूसरे में आप मोशन लगा लें, तो आपके पास रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। इन दोनों में से आप कोई एक कर ले, ठीक हो गया। एटलीस्ट वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता वो डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स ये तो याद कर ही सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन है, कोई एग्जांपल है, या कोई क्वेश्चन बनती है, यानी कोई मसावात है अगर आपके पास, तो उसको तो सिंपल याद कर ही सकते हैं। यानी इतने नंबर तो ले सकते हैं ना कि वो पास हो जाएं, कम से कम पासिंग मार्क्स ले ले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और आपके पास आपको वो उसकी एग्जाम्पल कोई पता हो। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं, हमारे पास है रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि रेस्ट और मोशन की तारीफ हमने पढ़ ली, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, यानी जो मैंने सराउंडिंग की बात की थी ना, यहाँ पे आपके पास ये है कि टू इट्स सराउंडिंग, और यहाँ पे भी नीचे क्या है, टू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी सराउंडिंग भी जहाँ पे बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों में अगर सेम लफ्ज़ आ रहा है, एक जैसा लफ्ज़ है दोनों के अंदर, तो फिर इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ तो ज़रूर है। अब हम क्या करते हैं, उस ताल्लुक़ को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, नाउ वी डिस्कस हेयर द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे हम मोशन और रेस्ट के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी कंसीडर एन एग्जाम्पल। इस रिलेशन को समझने के लिए, इस ताल्लुक़ को समझने के लिए जो रेस्ट और मोशन के दरमियान है, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया,
यहाँ पे है अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट फॉर द अदर पैसेंजर सिटिंग इन द बस बिकॉज ही शी इज नॉट मूविंग और चेंजिंग हिज हर पोजिशन बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर आर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने आपको जो लिखे हुए थे वर्ड्स वो आपको पढ़ के सुना दिए हैं कि आपको वर्ड पढ़ने में आसानी हो। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाती हूँ। बड़ी ही इजी और आसान सी एग्जाम्पल है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की है। अच्छा, इसमें दिलचस्पी वाली क्या बात है कि अगर आप मतलब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। फिज़िक्स को अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ना, मतलब एक स्टोरी की तरह लेंगे, जैसे बच्चे स्टोरी सुनते हैं अपने बड़ों से, इसी तरह की फिज़िक्स भी एक स्टोरी है। फिज़िक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है और मुश्किल तो इसमें बात ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन के हवाले से एक कहानी सुने। एक बंदा वो बस में बैठा हुआ है और दूसरे लोग भी बस में बैठे हैं। मतलब अब बस में एक सीट तो नहीं है ना, मतलब ढेर सारी सीट्स हैं। अगर 30 सीट्स हैं, 20 हैं, 40 हैं, जितनी भी सीट्स हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, बाकी भी सारे बैठे हैं। अब वो जो बंदा बैठा हुआ है, वो जो दूसरे लोग हैं उसके साथ, यानी अब अगर आप बस में बैठते हैं और बस चल रही है तो आपको नींद आ जाती है, यानी आप सुकून महसूस करते हैं। तो उससे यानी ये सुकून महसूस करें यानी कि आप हालते सुकून में हैं, आप अपनी जगह पे रेस्ट में बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। और वो जो दूसरे लोग बस में बैठे हुए हैं वो भी आपको देख रहे हैं, उनके लिहाज से भी आप रेस्ट में हैं, यानी रेस्ट कर रहे हैं, आप मूव नहीं कर रहे। अब बस 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 चल रही है ना, आप तो नहीं चल रहे ना, आप तो हालते सुकून में है ना। तो इस सराउंडिंग का क्या मतलब है कि वो बंदा जो एक बस के अंदर बैठा हुआ है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, यानी उसका जो इर्द गिर्द है उसके लिहाज से वो क्या है, रेस्ट में है। वो जो सराउंडिंग की बात हुई थी ना, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के अंदर बात हुई थी ना, सराउंडिंग की दोनों के अंदर, वो सराउंडिंग का ये ताल्लुक है। अच्छा, वो एक बंदा जो बस में बैठा हुआ है, जो दूसरे लोग बस में बैठे हैं उनके हिसाब से वो क्या है, रेस्ट में, यानी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में। अच्छा, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, उसको यानी वो भी बड़ा थका हुआ है, उसको भी सुकून चाहिए, उसको भी चाहिए कि उसको बस मिले, वो जल्दी से बस में बैठे और सो जाए। ऐसा ही है ना। तो वो यानी कि वो हालते सुकून में नहीं है। एक बंदा बाहर अगर खड़ा हुआ है तो यानी बस से बाहर खड़ा है, किसी स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा कि जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए जब उसके पास अगर बस गुजरती है तो वो क्या होगा, हमारे पास जो बस उसके उसके लिहाज से बस मूव कर रही है और उसके लिहाज से जो बस के अंदर बैठा हुआ वो भी मूव कर रहा है, वो भी मोशन में। यानी एक बंदा उसके पास से गुजर गया तो वो उसके हिसाब से मोशन में ही है ना। तो वो जो बस गुजर गई है उसके पास से वो भी उसके हिसाब से मोशन में, यानी वो हरकत कर रही है। यानी एक बंदा जो बस से बाहर खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यानी मोशन का और सुकून का, रेस्ट का ताल्लुक जो है वो सराउंडिंग से है। अब देखें ना, एक ही बंदा है जो बस के अंदर बैठा हुआ है, वो एक वक़्त में हालते सुकून में भी है और मोशन में भी है। इस बात को आप समझें, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ कि इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है, रिलेशन क्या है रेस्ट और मोशन का। रेस्ट और मोशन का ये ताल्लुक़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक बस में बैठे हुए हैं, तो आप जो बस में बैठे हैं, आपके साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो आपके साथ बंदा बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है, उसके लिहाज से आप हालते सुकून में हैं। इसी तरह अगर आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और बाहर एक बंदा खड़ा वो आपको देख रहा है, तो उसके हिसाब से आप हरकत कर रहे हैं, आप रेस्ट में नहीं, क्योंकि आप उसके पास से गुजर गए हैं और तो उसके देखते देखते ही आप उसकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप एक ही वक्त में अपने इर्द गिर्द यानी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से मोशन में भी हैं और रेस्ट में भी हैं। तो ये हमारे दोनों में जो सराउंडिंग का जिक्र हुआ था वो इसलिए था, इनके दरमियान रिलेशन था, एक रेस्ट और मोशन के दरमियान एक रिलेशन है। वो मैंने आपको रिलेशन इसके अंदर बताया है कि एक वक्त में एक बंदा हालते सुकून में भी है और हरकत भी कर रहा है। वो कैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी में आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, तो उस गाड़ी में बैठने वाले लोगों को आप क्या लगेंगे, रेस्ट में लगेंगे, और अगर कोई बंदा बाहर है तो उसको आप हरकत करते हुए लगेंगे। ये इन दोनों के दरमियान क्या है, ताल्लुक है आपस में। सो आपने ये समझ लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया, रेस्ट और मोशन क्या होता है। सिंपल आपने इसकी तारीफ़ करनी है और दोनों की, यानी रेस्ट की भी आपको तारीफ या डेफिनेशन आनी चाहिए, मोशन की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट फॉर द अदर पैसेंजर्स सिटिंग इन
the bus because she is not moving or changing his her position, but to an observer outside the bus the passengers or objects inside the bus are in motion. ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आपको इस बात में कोई इबहम हो रहा है कि एक एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है तो दूसरे लोग भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनके लिहाज से वो हालत सुकून में क्यों हैं, जबकि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके लिहाज से तो वो मोशन में है, यानी हरकत कर रहा है। उसका सबब ये है कि जो बंदा एक गाड़ी में बैठा हुआ उसके साथ दूसरे भी जो बैठे हुए हैं, उनके लिहाज से वो बंदा अपनी वो जो देख रहे हैं दूसरे गाड़ी में बैठे हुए लोग उसको देख रहे हैं, उसके लिहाज से वो अपनी जगह नहीं बदल रहा, वो आराम से अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ, बड़े सुकून से अपनी सीट पे बैठा हुआ है। सो वो क्या है, रेस्ट पे है, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, वो पोजीशन नहीं बदल रहा अपनी, तो वो रेस्ट में है। और इसी तरह से एक बंदा जो है वो अगर बाहर खड़ा हुआ है, तो एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ उसको देख रहा है, तो जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके लिहाज से गाड़ी में बैठा हुआ बंदा हरकत कर रहा है, क्योंकि गाड़ी उसके पास से गुजर गया, गाड़ी भी हरकत करे और बंदा भी हरकत करे, उसके लिहाज से वो मोशन में होगा। तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। बस आपने सिंपल ये याद करना है, ये जो रिलेशन है ये इसकी एक्चुअली एग्जांपल भी है। तो आपने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन करनी है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको इनके दरमियान ये ताल्लुक पता होना चाहिए, जो ताल्लुक है यही इनके दरमियान इनकी एग्जांपल भी, यानी रेस्ट की और मोशन की मिसाल भी यही है, ये जो इनका ताल्लुक है। तो ये हमारा 2.1 टॉपिक था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ समझना चाह रहे हैं, किसी पॉइंट की आपको समझना है, उसको और इजी वे में और ज़्यादा मतलब लाइट वे में मैं आपको समझा सकती हूँ, बिल्कुल आसानी से, आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको नोट डाउन कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक को खोल के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं इसके अंदर डिस्कस कर दूँगी, कुछ आपको लिख के बता दूँगी और कुछ वैसे आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, कमेंट्स में मुझे टाइम है आपके कमेंट्स पढ़ के, तो उनके मुताबिक फिर मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी और आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट 2.2 टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।